दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, पेशागत सुरक्षा। यह जो टॉपिक है साथियों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर के लिए है। तो साथियों, टोटल जो मॉड्यूल पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर वालों को, टोटल आप देख पा रहे हैं 8 मॉड्यूल पढ़ने हैं। तो 8 मॉड्यूल में मैंने साथियों 5 मॉड्यूल जो है समाप्त कर दिया। तो पहले मॉड्यूल में 45 क्वेश्चन, दूसरे मॉड्यूल में 46 क्वेश्चन, तीसरे में 35 क्वेश्चन, चौथे में 17 क्वेश्चन और पाँचवें में जो है 17 क्वेश्चन और छठे में साथियों हम बात करने चल रहे हैं, इसमें भी 17 क्वेश्चन है। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जो हर बार पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उसी को हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई सवाल हो तो वीडियो के व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन होकर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी अर्थात पेशागत सुरक्षा, कंपनी में कहीं भी जो भी सेफ्टी होती है वो कैसे करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर से है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, इस टॉपिक से आप देख पा रहे हैं, टॉपिक भी देख पा रहे हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पेशागत सुरक्षा में जो पहला क्वेश्चन है जो सबसे बार पूछा जाता है वो ये है, प्राथमिक चिकित्सा की ABC क्या है। ABC साथियों प्राथमिक चिकित्सा बोले तो फर्स्ट एड। जब भी किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल में ना पहुंचने से पहले हम क्या करते हैं, उनके साथ फर्स्ट एड कर देते हैं, ताकि मतलब प्राथमिक उपचार हो जाता है, ताकि हम हॉस्पिटल में पहुंच सके या बड़ा जो भी इंजरी हो उसे हम कर सके। लेकिन उससे पहले हम जहाँ पर भी इंजरी होती है, जहाँ पर दुर्घटना होती है, वहाँ पे हम छोटे मोटे जो है कुछ एड कर लेते हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ जैसे पट्टी बांध लेते हैं, कुछ इस प्रकार से काम करते हैं। तो वही पूछ रहा है प्राथमिक चिकित्सा की ABC का अर्थ क्या है। ABC का अर्थ क्या है वो आपको बताने हैं। तो साथियों ABC का जो अर्थ है वो होगा आपका एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, मतलब वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको आगे चल के सब जगह पर पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, वह है किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। मतलब पूछा है कि मतलब कौन सा डेसिबल होता है। डेसिबल जो होती है साथियों वो ध्वनि को मापने की इकाई होती है। कहीं भी शोर होता है तो इसे मापने की जो इकाई होती है वो डेसिबल में होती है। तो कौन सी इकाई है जिसके ऊपर जो है अगर आप आवाज़ करते हैं या कहीं से आवाज़ आती है तो ध्वनि प्रदूषण में आ जाता है। तो होता है साथियों एबव 80 के ऊपर, 80 डेसिबल से ऊपर होता है तो वह कानों के लिए भी वैसे भी खतरनाक ध्वनि हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं हम 85 भी मान के चलते हैं। तो यहाँ से जो दिया है वो दिया है 80 से ऊपर, 80 डेसिबल आप मान के चलिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं साथियों, तो भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं साथियों चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं और वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। ये सारे क्वेश्चन जो है साथियों आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इस बार जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का होगा। सिर की सुरक्षा मतलब हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू, मतलब सिर की सुरक्षा जो है किसके माध्यम से की जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हेलमेट, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा, हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताने और मुंह या श्वास की सुरक्षा के लिए मास्क का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अग्निशमन पद्धति में स्टारवेशन क्या है। फायर फाइटिंग मेथड जो होता है उसमें स्टारवेशन को पूछा गया है कि वह क्या होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा इलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, मतलब किसी एक ईंधन की मात्रा को क्या करना है, हमें कम करना है। चाहे ऑक्सीजन को कम कर दो या फ्यूल को कम कर दो या टेम्परेचर को कम कर दो तो आग जो होती है वो बुझ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है साथियों छठे नंबर पे वो है, नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसा, समय और प्रयास खर्च करें। इन नुकसानों को प्रतिबंधित करने के लिए सबसे व्यवहारिक जो तरीका है वो कौन सा है। तो आपको बताना है सबसे व्यवहारिक तरीका जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है। वो माना जाता है साथियों गुड इंश्योरेंस कवर। ये जो होता है साथियों आपको कंपनी की तरफ से दी जाती है ताकि आपको किसी भी दयनीय स्थिति, बीमारी पर या आपको चोट लगती है, इतने सारे पैसों को जो है कंपनी जो है बीमा देती है। इंश्योरेंस, गुड इंश्योरेंस कवर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे पूछा है ओजोन परत का बना है होता है। ओजोन जो है किस परत का बना होता है। तो ओजोन जो है साथियों O3 अर्थात ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसका परमाणु क्रमांक वो परमाणु होता है, सूत्र होता है O3 होता है, मतलब ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलके बना है।
अगला क्वेश्चन है साथियों, नए उपयोगी उत्पादों में परित्यक्त सामग्रियों का पुनर्संस्करण जो है कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपसे पूछा गया है। तो आठवें क्वेश्चन है, और आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। मतलब सामग्री का जो पुनर्चक्रण होता है वह जो है नए उत्पादों के लिए फिर से प्रयोग में लाया जाता है, वो हो जाता है रिसाइकल ऑफ मटेरियल। मतलब जो भी सामग्री होती है उसका पुनर्चक्रण मतलब फिर से तैयार उसी को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों, सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है। जो भी लोग करते हैं, जो स्टडी करते हैं किसी भी सजीव वस्तु पे, पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम साथियों पारिस्थितिकी नाम से जानते हैं। जो भी पर्यावरण से संबंधित उन पर अध्ययन करते हैं उसे हम पारिस्थितिकी नाम से जानते हैं, पारिस्थितिकी। और जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है साथियों, ये पूरा अध्ययन के तहत आता है। तो राइट आंसर इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R हैं। जब आप कंपनी में जाएंगे साथियों और सभी जगह, सभी जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसमें जो है 3 R मतलब RRR ट्रिपल R दिया जाता है, जिसका क्या फुल फॉर्म होता है रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज। मतलब किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को, ऐसे मटेरियल को क्या करना है, कम यूज करना है। अगर यूज कर रहे हैं तो इसे रिसाइकल करना है और उसे रीयूज करना है, मतलब फिर से प्रयोग में लाना है। वो जो है 3R का मतलब है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है। कंपन और विकिरण जो है साथियों वो किसके अंतर्गत आते हैं आपको बताना है। तो कंपन और विकिरण जो है वो शारीरिक जोखिम के अंतर्गत आते हैं। फिजिकल हजार्ड हैं एक प्रकार से, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानव प्रेरित खतरा कौन सा है? मतलब इसमें से कौन सा खतरा है जो कि मानव द्वारा जो है किया जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है साथियों, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो बहुत सारे छात्र हैं जो कमेंट में ऑप्शन मार के आते हैं, ऑप्शन ए मार के आते हैं भूस्खलन, जबकि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भूकंप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है? इसमें से पूछा है कि गैर मतलब गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों वो भी हो जाएगा कोल। कोल जो होता है साथियों वह एक प्रकार का गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं, कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है? मतलब इसमें से कौन सी स्थिति ऐसी है जहाँ पे आप काम करते हैं जो कि असुरक्षित है, मतलब अनसेफ एक्ट, मतलब अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आती है। वो है साथियों आपका ऑयली फ्लोर। अब जहाँ भी आप काम कर रहे हैं अगर फर्श पे ऑयल बिख रहा है तो आपके पैर स्लिप करके गिर जाएंगे, आपको चोट भी लग जाएगी। तो अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आता है, जिससे भी आपको नुकसान पहुँचे वो सारे चीज़ें जो है अनसेफ कंडीशन के अंतर्गत आती है। अगर आप उसी काम को कर रहे हैं गलत जगह, गलत तरीके से, तो अनसेफ एक्ट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एर्गोनॉमिक खतरा नहीं है? इन चारों में से आपसे पूछा है कि एर्गोनॉमिक खतरा कौन सा है, तो है साथियों इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक गड़बड़ी जो है वो एर्गोनॉमिक के अंतर्गत नहीं आती। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से 3R का भाग कौन सा नहीं है? इसमें से पूछा है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया 3R का जो होता है रिड्यूज, रिसाइकल, रीयूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रीजनरेट, जो कि साथियों 3R का भाग नहीं है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी पार्टों को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।